आई थिंक ये इनिंग मैं ज़्यादा वो करूँगा क्योंकि एक वन साइडेड मैच हो गया था, उसमें तो शुरू में हारिस वगैरह ने किया था, लेकिन यहाँ पे अब मेरे ख्याल में कोई 10 से ऊपर नहीं गया। तो यही था कि इस इनिंग को ज़्यादा रेडी कि लंबी इनिंग्स में किस्मत आपका बड़ा साथ देती है। आज भी 3 कैचेस, चाहे हम न्यूजीलैंड की इनिंग्स की जिस तरह से उन्होंने बात किया है, तो अपने लक को आप समझते हैं कि जब भी आप लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो किस्मत हमेशा आपका साथ ही देती है। और साथ में एंड पे आपके लिए एक डगआउट से एक मैसेज आया था जब वसीम आउट होकर बाहर जा रहा था, तो वो मैसेज अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। आई थिंक जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल साथ देती है, और ये पार्ट ऑफ गेम है कैच का मिस होना। कभी कभी मेरा अच्छा कैच भी हो जाता है, और मैसेज यही था कि आप आखिरी ओवर, क्योंकि उनके पास आखिरी ओवर में बॉलिंग करने वाला प्रॉपर बॉलर नहीं था, तो वो इमर्जिंग लड़का बॉलिंग करना था उसने, तो यही था कि आखिरी ओवर में अगर 20 भी होगा तो वो हो जाए। अच्छा, 3 कैच हर कैच जब ज्यादा था तो आपको यकीन होता था कि ये ड्रॉप हो जाएगा और अभी आप मतलब जितवा सकेंगे टीम को? नहीं, यकीन तो नहीं था, मैं बस यही था कि अल्लाह करे कि दुआ मांगता है कैच ना हो, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ इनिंग मैच को यहाँ तक ले आते हैं, क्योंकि हम आई थिंक बहुत ज़्यादा इस आज इनिंग में बहुत ज़्यादा हमने लंबा जिस तरह गए हैं, बस ऊपर से आउट हुए थे, तो बस हाँ पूछो। मेरे ख्याल ही मेरी माँ ही पी रहे भाई, वो दुआ वगैरह मंगती रहनी। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। आप एक साइड से विकेटें गिर रही थी एक एंड से, जबकि दूसरे एंड से आप खेल रहे थे, तो कितना प्रेशर था? क्योंकि विकेटें गिर रही थी और प्रेशर ज्यादा बन रहा था आप पर, और 5 बॉलों पे जब 15 रन पड़े थे तो लग नहीं रहा था कि जीत पाएंगे, क्योंकि आपका हर बॉल पे कैच ड्रॉप हो रहा था। देखिए, शुरू में मुझे बिल्कुल प्रेशर था जब हमारे ज्यादा आउट हुए थे और थोड़ी रन रेट भी बढ़ रही थी उनकी, हम पहले 8 पे थे, फिर 9-10 पे चली गई थी, तो जब आखिरी ओवर में बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं था, बेशक कैच छूटे हैं, लेकिन मुझे बिलीव था कि मैं बना लूंगा। मुझे उसकी स्ट्रेंथ का पता था बॉलर की, क्योंकि हम डोमेस्टिक साथ खेलते, तो बस बिल्कुल उसकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि कैच मिस हुए, बट अल्लाह ने इज्जत देनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हसन, सबसे पहले तो मुबारक हो। रामेश हुसैन फ्रॉम पाक पेशन। अभी हमने देख रहे थे कि लाहौर के मैचेस में 2-3 ऐसे मैचेस थे जो आप नीचे आके भी लेके चल रहे थे। फहीम के साथ आपने एक मैच में किया, फिर आज के मैच में तो आप ओपनर भी खेलते रहे हो, वन डाउन भी आए, आज फिर आप मिडिल ऑर्डर में भी थे, आज आप फिर ऊपर आए हो, तो अपनी गेम को कैसे आप लेके चल रहे हो और आपको डग आउट से किस तरह की हेल्प मिल रही है? आपके साथ कौन काम कर रहा है? देखिए, मैंने पूरी जिंदगी डोमेस्टिक ओपनिंग की है। अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट आपको पता है, यहाँ पे जब आपके दूसरे प्रो वगैरह आते हैं तो आपको नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। अभी लास्ट 3 मैचेस में तो मेरी बारी भी नहीं आई। आज मेरे ख्याल में वो मेंडिस इंजर्ड थे, तो उनकी वजह से मुझे 2 डाउन भेजा गया। तो बस यही था कि मुझे जिस नंबर पर भी बारी मिले, बैटिंग मिले, तो मैं अपने मैच अपने ऊपर लेके मैच जीताऊं अपनी टीम को। हसन भाई, अली अहमद फ्रॉम स्टार शेयर टीवी। लास्ट ओवर में क्या आपने प्लान किया हुआ था कि मोहम्मद शहजाद अपना पहला ओवर करने आए हुए थे, तो आपने कौन सा एरिया जो है ना कंफर्म किया था कि उधर बॉल आएगा तो मैं हिट करूंगा? देखिए, मैं इसके साथ खेलता हूँ, ये ज्यादातर लेंथ बॉल्स करता है और विकेटों में करता है, लेकिन मेरे ख्याल में आगा भाई ने इसको बोला था कि इसको ज्यादा बार करनी है, तो मेरे माइंड में था कि ये मुझे विकेटों में करेगा, और उसने मुझे पूरा ओवर उधर किया, तो बस अनफॉर्चुनेटली उनसे जो कैच वगैरह मिस हुए। तो हसन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी अच्छी इनिंग खेली आपने। जिस तरह से रामेश भाई ने सवाल किया कि आपको इसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट में डिफरेंट रोल जो है वो प्ले करना पड़ रहा है बजाय कि जो आपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो इस रोल को इंजॉय कितना एक कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट रोल है जो आप अमूमन अपना अदा करते हैं, और अगर कोई ज़रूरत पड़े पाकिस्तान टीम को आपको मुख्तलिफ रोल के अंदर, तो वो आप रोल फिल करना चाहेंगे या फिर आप उसी के कंफर्टेबल हैं कि आप ओपन करना चाहेंगे? देखिए, आप हर रोल से सीखते हैं। अभी जब मैं डेथ में बैटिंग करने गया था, जब आखिरी मैच में मुझे आखिरी 2 ओवर में बैटिंग मिली, तो वहां से भी सीखा। आखिरी मिडिल ओवर में मुझे बैटिंग मिली, तो ये मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ। मुझे जहाँ पे बैटिंग मिलती है तो मैं वहां से सीखने की कोशिश करता हूँ। और इंटरनेशनल की बात है, अभी तो मैंने ओपनिंग मेरे ख्याल में 100 किया। मैं एज ए ओपनर ही खेलना चाहूँगा, लेकिन अब आगे देखते हैं कि टीम सेलेक्टर जो भी हो। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अमजद, K21 न्यूज़ से। हसन, आपसे ऑकलैंड में मैंने देखा, वहाँ पे मैं था और आपने सेंचुरी की, और उसके बाद आप एक दफ़ा आप ये सेकंड उसके बाद जो है 50 देखने को मिली है। कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि आप बीच में थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रहे थे सही, और अब ये 50 के बाद जो है आपने जो किया, कैसा फील कर रहे हैं? इसकी डेडिकेशन आप किसको देना चाहेंगे? दूसरा ये फरमाइएगा कि आप जब रोसो आउट हुआ है, रन आउट हुआ है, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? जब आपके ऊपर क्या फील कर रहे थे? देखें, 100 के बाद बिल्कुल ये मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की बेस्ट इनिंग है। और 100 में तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी अपने टीममेट से।
और रोसो की बात रही, और रोसो जब आउट हुआ तो मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा दुख हुआ था, और कॉल उनकी थी, मैंने उनको देखा ही नहीं है, वो पहुंच गया था यहाँ पे। तो उससे हमारा पहले तो हम साइड जा रहे थे, जब वो आउट हुए तो थोड़ा मैच हम नीचे लगे। थैंक यू एवरीवन।